आज हम अनेकार्थी शब्द का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम देखिए, कुछ चित्र देखते हैं हम। पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी है। ये डाल आप देख रहे हैं हरे रंग में है, पेड़ की डाल। डाल का प्रयोग किया गया है, पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी है। दूसरा वाक्य देखिए, वह, ये लड़के के लिए प्रयोग किया गया। वह पत्र पेटी, इसको हम पत्र पेटी बोलते हैं, में पत्र डाल रहा है। डाल रहा है यानी कि डाल क्या है, ये क्रिया है, डालना, इसमें डाल रहा है। अब देखिए, डाल का यहाँ का मतलब हो गया डालना, डालने से हो गया, और यहाँ डाल का अर्थ हो गया पेड़ की डाल या डाली। उसके बाद आप देखिए श्रीलंका, दूसरा वाक्य देखिए, उदाहरण देखिए। श्रीलंका की टीम भारत से हार गई। हार का अर्थ यहाँ पे है पराजय। यह हार कितना सुंदर है, यहाँ पर हार का क्या अर्थ है, माला। यह हार कितना सुंदर है। इस वाक्य में आप हार को देख रहे हैं, हार का यहाँ अर्थ है माला से है, और इस हार में है, इस वाक्य के अंदर हार का अर्थ है पराजय से, यानी कि हारना। तो आपने देखा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ डाल है, माला है, इसके दो दो अर्थ हुए हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। इन शब्दों का अर्थ प्रयोग के अनुसार बदलता रहता है। जिस प्रकार हम प्रयोग करते हैं, जैसे हमने यहाँ प्रयोग किया डाल का और यहाँ प्रयोग किया, अर्थ के अनुसार बदलता रहता है। विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले ये शब्द, विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले ये शब्द क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने लिखा डाल है, डाल का अर्थ होता है यहाँ पर पेड़ की डाल, और यहाँ पर आपका है डाल, यहाँ पे क्रिया हो गई डालने से। ठीक है, अब आप देखिए और देख लेते हैं हम क्या लिखा है। ऊपर लिखे वाक्यों में अनेकार्थी शब्द को, अनेकार्थी शब्द ये जो है, ये अनेकार्थी शब्द जो हैं, डाल, यहाँ पर भी डाल, ये हार, यहाँ पर आपका हार। फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको। ऊपर लिखे वाक्यों में अनेकार्थी शब्द को रंगीन किया गया है। पहले वाक्य में डाल का अर्थ पेड़ की डाल से है, तथा दूसरे वाक्य में डाल का अर्थ डालना क्रिया से है। उसी प्रकार नीचे लिखे पहले वाक्य में हार का अर्थ पराजय से है, तथा दूसरे वाक्य में हार का अर्थ माला से है। तो इन उदाहरणों से क्या स्पष्ट होता है, क्या बनता है परिभाषा इसकी, अनेकार्थी शब्द की, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। आपको कहा जाएगा अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, या उसकी परिभाषा लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो कुछ उदाहरण हम देखते हैं। अभी आपने ये और देख लेते हैं हम कुछ वाक्यों, शब्दों को। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के अर्थ और वाक्य का प्रयोग पर ध्यान दें। आप देखिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर है, ये शब्द है बस। बस का दो अर्थ होता है, एक तो बस करो, आप कहते हैं बस करो, अपनी बस यानी कि समाप्त। दूसरा अर्थ है गाड़ी। बस से आप जाते हैं, दुकान, मार्केट जाते हैं, आप कहीं जाना होता है दूर जगह स्थान पर, तो बस का दो अर्थ हुआ यहाँ पे, समाप्त और गाड़ी। तो इसका वाक्य में प्रयोग देख लीजिए, बस करो, अब और कितना खाओगे, बस करो, अब और कितना खाओगे। दूसरा है इस बस का जो है, गाड़ी का, आपने क्या वाक्य बनाया है, मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगला देखिए आप, सोना। एक तो आप सोते हैं, जब वो सोना हो गया, नींद आ गई। दूसरा, सोना एक कीमती धातु। सोना आजकल बहुत महंगा है,
सोना आजकल बहुत महंगा है। दूसरा है, इस सोने कीमती धातु का हमने वाक्य बनाया, सोना आजकल बहुत महंगा है। दूसरा है, सोना का नींद, अधिक सोना सेहत के लिए हानिकारक है। अधिक सोना सेहत के लिए हानिकारक है। अब आइए उत्तर। आप उत्तर लिखते हैं, प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। उत्तर यानी कि जवाब, एक उत्तर होता है दिशा। ठीक है। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। क्या वाक्य? हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। अब है इस जवाब का उत्तर का, जवाब का वाक्य बनाएंगे हम। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगला देखिए, फल, खाने वाला फल, और एक है परिणाम। परिणाम जो आपका रिजल्ट निकलता है। मेज पर फल रखे हैं, मेज पर फल रखे हैं। दूसरा आपका फल, रिजल्ट जो आप परिणाम कहते हैं। बुरे काम का बुरा फल होता है, बुरे काम का बुरा फल होता है। अगला आइए, तीर। तीर एक तो बाण होता है, चलाते हैं तीर जो। दूसरा है किनारा, नदी के किनारे आप जाते हैं ना नदी, तीर, तो तीर एक किनारा हो गया। पहले किनारे का वाक्य हम देखते हैं तीर का। तुम नदी के तीर पर क्या कर रहे हो? तुम नदी के तीर पर क्या कर रहे हो? अगला ये तीर का ये बाण है। शिकारी ने तीर से शेर पर वार किया। शिकारी ने तीर से शेर पर वार किया। अगला ये पत्र। पत्र का दो अर्थ है, एक तो पत्ता, जो पत्ता जो आप पेड़ों से गिरता है पत्ता। दूसरा है चिट्ठी, जो आप पढ़ते हैं, चिट्ठी भेजते हैं। तो चिट्ठी के पहले पत्र का वाक्य देखते हैं। कल पिताजी का पत्र आया था। कल पिताजी का पत्र आया था। उसके बाद हम पत्र, ये पत्ता का वाक्य बनाते हैं। पतझड़ ऋतु में, पतझड़ ऋतु में वृक्षों के पत्र झड़ जाते हैं। पत्र यानी कि पत्ता झड़ जाते हैं। किस ऋतु में? पतझड़ ऋतु में वृक्षों के पत्र झड़ जाते हैं। लाल, लाल एक तो है रंग, लाल रंग आप देखते हैं, प्रयोग करते हैं। लाल एक बेटा जो होता है, उसको हम बेटा को भी लाल बोलते हैं। तो पहले रंग का हम वाक्य बनाते हैं। बेटा लाल, लाल सेब मीठा होता है। बेटा का, लाल का बेटा। दूसरा है, श्री कृष्ण यशोदा के लाल थे। श्री कृष्ण यशोदा के लाल थे, यानी कि यशोदा के पुत्र थे, बेटे थे। तार, धातु का तार, एक तार होता है धातु के तार, जो तार लगती है बिजली के तार प्रयोग करते हैं, आप देखते हैं। उसके तार है संदेश। संदेश भेजते तो तार से भेजा जाता है, तार। तो आप पहले धातु का तार का प्रयोग करते हैं, इस तार का बनाते हैं हम। यह बिजली का तार यहाँ से हटा लो। यह बिजली का तार यहाँ से हटा लो। दूसरा है, कल मेरे मामा जी का तार आया था। कल मेरे मामा जी का तार आया था। अगला है नग। नग होता है, एक तो नगीना, नगीना एक नग होता है, और एक नग को हम पर्वत भी बोलते हैं, नग को नगीना। पहले हम पर्वत का वाक्य बना लेते हैं। हिमालय जितना ऊंचा नग और कोई नहीं। हिमालय जितना ऊंचा नग और कोई नहीं। दूसरा नग का नगीना। तुम्हारी अंगूठी का नग, तुम्हारी अंगूठी का नग तो बहुत चमक रहा है। तुम्हारी अंगूठी का नग तो बहुत चमक रहा है। अगला ये बाल, केश। बाल जो आपके बाल, यानी केश जो बाल होते हैं आपके सर के, बाल, बालक। केश के पहले वाक्य, आप अपने बाल ठीक कर लो। श्री कृष्ण, बाल, बाल से एक बालक होता है, बालक जो, ठीक है, लड़के को हम बोलते हैं, लड़का जो होता है। श्री कृष्ण का बाल रूप, श्री कृष्ण का बाल रूप मन मोह लेता है। श्री कृष्ण का बाल रूप मन, श्री कृष्ण का बाल रूप मन मोह लेता है। अगला देखते हैं हम, आम। एक फल है,
आम का अर्थ यहाँ पे साधारण भी है। फलों का राजा आम है। आज दूसरा है आम का, आजकल घर घर में गाड़ी होना आम बात है। आम यानी कि साधारण बात है। भाग, एक भाग होता है हिस्सा, एक होता है दौड़ना क्रिया। भागो जल्दी, बोलते जल्दी भागो, तो दौड़ना एक हो गया और एक हिस्सा। तो पहले का वाक्य हम बनाते हैं, उसे मेरा भाग भी दे दो, मेरा हिस्सा भी दे दो। चोर तेजी से भाग गया, चोर तेजी से भाग गया। कुल, कुल होता है सब, अब सब कुछ, सब जो है बहुत सारा। कुल एक वंश, वंश है आपका। यहाँ कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं, मतलब कुल में सब मिलाकर कितने बच्चे हैं। यहाँ वहाँ कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं। मैं राजपूत कुल से हूँ। इस कुल का हमने वंश, किस वंश से है, मैं राजपूत कुल से हूँ। अगला है आपका काल। काल होता है समय, जैसे आप भूतकाल है, वर्तमान काल है, ठीक है, भविष्य काल। काल होता है समय, और एक होता है मृत्यु। पहले का वाक्य, प्राचीन काल में अनेक राजा हुए, प्राचीन काल में अनेक राजा हुए। मृत्यु का है काल का, काल कब आ जाए यह किसी को पता नहीं। काल, काल कब आ जाए यह किसी को पता नहीं। और कर लेते हैं हम थोड़ा सा। देखिए एक यहाँ पर है, जैसे हम बोलते हैं कल। आप एक कल शब्द का अर्थ मशीन भी होता है, मशीन, और बीता या आने वाला दिन। कल का क्या अर्थ हुआ, कल जो है, कल है, कल शब्द का अर्थ मशीन भी है और बीता या आने वाला दिन भी। तो चलिए अब और भी देख लेते हैं हम थोड़े से। अंक, ये क्या है, अंक। अंक आप जानते हैं गिनती की संख्या जो होती है, 1 2 3 4 अंक होते हैं आपके गिनती के अंक, और एक होता है अंक नाटक के भाग। तो गिनती के अंक, अंक का क्या हम दो वाक्य बनाते हैं। तुम्हें हिंदी में कितने अंक प्राप्त हुए हैं, तुम्हें हिंदी में कितने अंक प्राप्त हुए हैं। नाटक का भाग अंक का है ध्यान रखना, ध्यान रखना, पर्दा उठने पर दूसरा अंक प्रारंभ होगा। ध्यान रखना, पर्दा उठने पर दूसरा अंक प्रारंभ होगा, यानी कि नाटक का दूसरा भाग प्रारंभ होगा। अगला है आपका अर्थ। अर्थ का है आपका, एक तो अर्थ होता है, अर्थ का दो अर्थ है यहाँ पे, मीनिंग है धन और उद्देश्य। अर्थ का लालच करना अच्छी बात नहीं। अर्थ यानी कि यहाँ पर क्या है, धन का लालच करना अच्छी बात नहीं। किस अर्थ से तुम यहाँ आए हो, किस उद्देश्य से तुम यहाँ पर आए हो। तो यहाँ पे क्या अर्थ हो गया, यहाँ पे अर्थ का, यहाँ उद्देश्य हो गया। यहाँ पे अर्थ का क्या है, लालच। उत्तर आपने किया था, हमने भी किया था, तो एक इसका उत्तर का हमने क्या किया था, जवाब हो गया, दिशा हो गया, और एक इसका, एक इस प्रश्न का उत्तर दो, ये वाक्य हो गया। दूसरा, मेरा घर यहाँ से उत्तर की ओर है, मेरा घर यहाँ से उत्तर की ओर है, उत्तर दिशा है आपकी, ठीक है। कर, कर का, आप जो हाथ है, आपका हाथ है, उसको हम कर बोलते हैं, हाथ को कर बोलते हैं। और टैक्स बोलते हैं, आप टैक्स चुकाते हैं, आप सड़क, यहाँ रहते हैं तो सड़क पर आप चलते हैं, सबका आपको टैक्स देना पड़ता है। तो पहले हाथ दे दे, अपने कर से प्रसाद बांटो, अपने कर से प्रसाद बांटो, यानी कि अपने हाथों से प्रसाद बांटो। क्या तुमने गृह कर भर दिया है, गृह यानी कि घर का कर जो है, टैक्स, घर का टैक्स जो है आपका भर दिया है। क्या तुमने गृह कर भर दिया है, घर का टैक्स भर दिया है। यह आपका है प्रश्न। मानिए पानी, पानी एक जल होता है, दूसरा होता है इज्जत।
पानी से मतलब दो अर्थ हो गए, एक तो जल, दूसरा है इज्जत। उसके चेहरे का पानी उतर गया है, उसके चेहरे का पानी उतर गया है। यहाँ पे पानी से अर्थ है इज्जत। दूसरा है आपका पानी का जल, उसे पानी पीना है, उसे पानी पीना है। ये वाक्य अपने बनाया है यहाँ पर। पत्र, पत्ता, चिट्ठी हमने उसमें भी किया था अभी आप पहले में। वृक्ष के पत्र गिर रहे हैं, मेरी माता जी का पत्र आया है। भाग, भाग्य, भाग हिस्सा, जो कुछ और यह भाग या आपका भाग का एक भाग्य हो गया। भाग्य मैंने जो आपके हिस्से में आता है उसका हिस्सा है आपका। तो जो कुछ भाग में लिखा है, भाग यानी कि भाग्य में लिखा है उससे सहना ही होगा। जो कुछ भाग में लिखा है उसे सहना ही होगा। हिस्सा है आपका भाग का। इसे दो भाग में बांट दो, इसे दो भागों में, इसे दो भाग में बांट दो। धूप, सूर्य की किरणें, धूप पूजा पाठ वाली धूप। धूप क्या है? पूजा पाठ वाली धूप और सूर्य की किरणें। आज धूप बहुत तेज होने से गर्मी बढ़ गई है। आज धूप बहुत तेज होने से गर्मी बढ़ गई है। धूप पूजा पाठ वाली धूप आपका है, जो घर में पूजा होती है वो धूप प्रयोग करते हैं ना। पूजा करते समय क्या तुमने धूप जलाई थी? पूजा करते समय क्या तुमने धूप जलाई थी? सुर, एक तो सुर होते हैं, देवता को हम सुर बोलते हैं। एक गाने का स्वर जो होता है उसको सुर बोलते हैं। सुर, सुर के साथ गाना चाहिए। तो वाक्य बनाते हैं हम। हमेशा असुरों पर, हमेशा असुरों पर सुरों की विजय होती है। असुर क्या होते हैं? राक्षस होते हैं। और सुर जो होते हैं आपके देवता होते हैं। हमेशा हमेशा असुरों पर सुरों की विजय होती है। गाने का स्वर आपका है सुर। सुर ठीक से लगाओ, सुर ठीक से लगाओ वरना बेसुरे हो जाओगे। सुर ठीक से लगाओ वरना बेसुरे हो जाओगे। फल, परिणाम, एक फल, मेवा। बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। सेहत बनाने के लिए फल अवश्य खाएं। दूसरा हमने वाक्य फल का बनाया है। सेहत खाने के लिए फल अवश्य खाएं। फल से यहाँ पे एक मेवा है और फल भी होता है जैसे, ठीक है। मेवा और फल आप जैसे खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह आपके वो भी आते हैं। लाल, एक रंग, एक पुत्र हमने भी किया है। मुझे ये लाल टोपी दे दो। दूसरा वाक्य बना लेते हैं हम। हर माँ अपने लाल से बहुत प्यार करती है। सर, सर जो होता है एक तो है बाण और एक तालाब। तो सर का वाक्य बनाते हैं। शिकारी ने सर से हिरण को मारा। यानी सर यहाँ पे क्या है? बाण है। शिकारी ने सर से हिरण को मारा। सर तालाब। इस सुंदर सर में, यहाँ सुंदर सर का अर्थ क्या हो गया? तालाब। इस सुंदर सर में अनेक कमल खिले हुए हैं। इस सुंदर सर में अनेक कमल खिले हुए हैं। तो हमने क्या सीखा? विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले, विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। या फिर हम ये अपने हो गया, या फिर हम इस प्रकार भी इसको बोल सकते हैं। हम ऐसे शब्द हैं, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा। धन्यवाद।